अगर आपके पास भी राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में किसी प्रकार की कोई करेक्शन करना है, कुछ गलती हो गया है, या फिर मान लीजिए बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है कि नए सदस्य का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं राशन कार्ड में नाम को जोड़ना होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि राशन कार्ड से नाम भी कटवाना चाहते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए आपको जो है फॉर्म ख भरना पड़ता है, जो कि घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कैसे नाम जोड़ना है, डिलीट करना है, कैसे करेक्शन करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सर्च करना है आरसी ऑनलाइन। तो आपके सामने rconline.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। शिक्षा बिंदु का भी यूज कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले वो जो है लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होता है। अब जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी पहचान का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले इसका एक आईडी क्रिएट करना होता है। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो सबसे पहले आईडी आपको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे साइन अप फॉर मेरी पहचान का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे जो यूनिक नंबर होना चाहिए। अगर आपने पहले से उस नंबर से बनाया होगा तो आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, डालकर वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लिख सकते हैं, जेंडर बता सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। और यहाँ पे एक आपको यूजर आईडी क्रिएट करना होता है, जिससे आप लॉगिन करके राशन कार्ड को अप्लाई करेंगे या फिर करेक्शन करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि नाम आपका ABC है तो ABC और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाकर कुछ यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद जन परिचय .gov.in ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। ये आपका यूजर आईडी होता है। और एक जो है पासवर्ड आपको सेट करना होता है, जिसमें आपका नाम होनी चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं और कुछ अपना नंबर भी डाल सकते हैं। तो उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, जो भी इनका कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करेंगे और एग्री के बटन पर क्लिक करके वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो मेरी पहचान का साइनअप है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो आधार के माध्यम से अपना KYC कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो स्किप के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्किप करेंगे तो फिर से आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आप चाहें तो यूजर नेम जो आपने बनाया हुआ है उसको डालकर, पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अदर में देखेंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो ईमेल आईडी, आधार नंबर, सर्विस आईडी, पैन कार्ड DL अपने दिया हुआ है तो उससे भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर रहता है कि मोबाइल नंबर का सिलेक्शन करिएगा। यहाँ पे जो भी अपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, यहाँ पे कंसेंट को देंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी नंबर दिया हुआ है ना उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो इसको टिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे लेता है, तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करेंगे तो यहाँ पे ऑथोराइज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है कि आप जो है RCMS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है, ये आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है ओके के बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब जो है RCMS पोर्टल पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। ध्यान रखिएगा, जिनका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करिएगा वो जो है राशन कार्ड के मेंबर होनी चाहिए, और नहीं तो राशन कार्ड के जो हेड होते हैं, परिवार के जो मुखिया होते हैं वो होनी चाहिए। अगर मुखिया जिंदा है तो उनके ही जानकारी को भरिएगा, नहीं है तो किसी एक मेंबर के नाम से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जिनका राशन कार्ड है उनके जो भी परिवार के मुखिया हैं, राशन कार्ड के जो मेन महिला हैं उनके ही नाम को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हिंदी में नाम उनका लिखना है, यहाँ पे जो भी उनका आधार कार्ड नंबर लिखना है उसको यहाँ पे देना है। और मैं राशन कार्ड के लिए पंजीकरण करने के उद्देश्य से अपना आधार नंबर प्रदान यहाँ पे कह रही हूँ, जिसकी सहमति आपको देना है। यहाँ पे स्टेट बिहार रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आपका राशन कार्ड बना हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो पिन कोड लिख सकते हैं, कोई ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जो अपने मोबाइल नंबर जन परिचय में दिया हुआ है वही नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दूसरा नंबर नहीं डाल सकते हैं। कैप्चा को डालेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया हुआ है। अब यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करके न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ से, और अर्बन क्षेत्र से हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक होता है। लेकिन आपको करेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर करेक्शन, इसमें नाम भी जोड़ सकते हैं, नाम भी डिलीट कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो भी आपने मान लीजिए आधार कार्ड नंबर को डालकर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनका कहीं ना कहीं राशन कार्ड होगा, तभी यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालेंगे तो ये सर्च होगा, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे जो भी राशन कार्ड नंबर है जिसमें आपको करेक्शन करना है, जिनका जानकारी आपने अभी डालकर आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह रजिस्ट्रेशन किया, उनका ही आधार कार्ड के हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे उनका राशन कार्ड नंबर को डालना है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी राशन कार्ड के परिवार की वरिष्ठ महिला है ना, उनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, जो कि राशन कार्ड की मुखिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम जो है अंग्रेजी में आपको टाइप करना है, यहाँ पे उनका नाम जो है हिंदी में टाइप करना है। ध्यान रखिएगा, जो राशन कार्ड की मुखिया है उनकी ही डालनी है, मेंबर का नहीं डालना है। यहाँ पे जो पिता का नाम है यहाँ पे अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में आपको टाइप करना है। यहाँ पे जो भी लिंग है वो पुरुष है कि महिला है वो बताना है। कार्डधारी के साथ उनका संबंध क्या है, तो यहाँ पे स्वयं ही रहेगा क्योंकि खुद उनका जानकारी आप डाल रहे हैं। श्रेणी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं देना है। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग वगैरह वगैरह, तो देखिए यहाँ पे जाति का सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे कार्डधारी का जो आय का स्रोत है वो भी आपको बताना होगा कि वो कहाँ से कमाती हैं। फिर यहाँ पे उनका जो मासिक आय है वो आपको बताना है। ध्यान रखिएगा 10,000 से नीचे रहेगा तो बेहतर रहेगा। अगर महिला नहीं कमाती है तो आप यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। उनके पति कमाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। कार्डधारी का जो आय सर्टिफिकेट नंबर है, क्योंकि आय भी लगता है, जो राशन कार्ड के परिवार के मुखिया हैं उनका जाति आय लगता है और उनका निवास भी लगता है, तो यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देना है, आय वाला जो आपने आय बनाया हुआ है। 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी परिवर्तन के कारण में आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, नाम निवास में परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर आपके घर में किसी का जन्म हुआ है जिसका नाम जोड़ना चाहते हैं, या फिर आपके घर में किसी का मृत्यु हो गया है जिसका नाम कटवाना चाहते हैं, या फिर राशन कार्ड में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है जिसको सही करना चाहते हैं, अन्य कारण भी बता सकते हैं। तो मुझे जो है यहाँ पे किसी का जन्म हुआ है वो नाम जोड़ना है। और यहाँ पे कार्डधारी का जो है बैंक का नाम आपको बताना है कि जो भी राशन कार्ड के वरिष्ठ महिला है उनका बैंक जो है कौन अकाउंट जो है कौन से बैंक में है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिलेगा। जो भी बैंक होगा उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे उसका शाखा आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे IFSC कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो भी उनका बैंक खाता नंबर है ना उसको यहाँ पे इंटर करना है। पूरा जो उनका आवासीय पता है ना 60 कैरेक्टर में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। सभी जानकारी सही रहेगा तो आधार नंबर वगैरह वगैरह चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे सक्सेस हो जाएगा। तो नीचे आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी राशन कार्ड में जो है कितने मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर करना सही नहीं है। यहाँ पे जो भी पिता या फिर पति का नाम है वो आपको देखने को मिलेगा, लिंक, आयु, संबंध और यहाँ पे आधार संख्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की कोई आपको एडिट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। किसी प्रकार की कोई गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, डिलीट करना है तो डिलीट कर लीजिएगा। सारे मेंबर को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें किसी को ऐड करना होता है तो यहाँ पे देखिए ऐड मेंबर का बटन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जैसे कि ये वाला हटाने वाला संकेत है, ये देखेंगे तो यहाँ पे किसी प्रकार की सदस्य में कोई जानकारी को एडिट करना है तो आपका ये वाला कलर है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये जोड़ने वाला कलर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है डिलीट करने का, एडिट करने का और यहाँ पे जोड़ने वाला, ठीक है। तो जो भी आपको काम करना है ना एक साथ में चाहे तो सारे काम को कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नया भी जोड़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इसमें जोड़ना है मेंबर को, तो यहाँ पे ऐड मेंबर के बटन पर क्लिक करके हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करना है, एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सारे इनका डेटा यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जिसमें बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड मेंबर के बटन पर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे अब यहाँ पे नया मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। उनके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, तो उनका जो भी नेम है आपको अंग्रेजी में यहाँ पे लिखना है,
आधार कार्ड के हिसाब से। उनका नाम यहाँ पे हिंदी में आपको लिखना है। यहाँ पे उनके पति या फिर पिता का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में लिखना है। उनका जो भी लिंग है वो बताना है कि पुरुष हैं कि महिला हैं या फिर कोई अन्य है। उनका जन्म तिथि यहाँ पे बताएंगे कैलेंडर के माध्यम से, उम्र ऑटोमेटिकली आ जाता है। उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताएंगे। हाँ, राशन कार्ड के जो मान लीजिए सदस्य मतलब जो एप्लीकेंट है, जो कार्डधारी है, उनके साथ क्या संबंध है, स्वयं हैं, बहन है, भाई हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी बेटी है, तो यहाँ पे हम बेटी का सिलेक्शन करेंगे। आधार नंबर यहाँ पे डालना ज़रूरी है क्योंकि आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। क्या करते हैं वो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए वो किसी प्रकार की कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे बताया जा सकता है, नहीं तो बेरोजगार हैं तो बेरोजगार यहाँ बताया जा सकता है। आय का स्रोत क्या है, तो भाई कोई स्रोत नहीं है। यहाँ पे हम क्या बताएं, नो ही करेंगे। मासिक आय की इनका 0 है, कोई नहीं है। अगर ये विकलांग है तो यस करके यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो इसको सीधे यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको जो है एड मेंबर के बटन पे क्लिक करना है। एक से अधिक नाम जोड़ना है तो फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो और भी नाम जोड़ सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहने वाले हैं, ठीक है। सारे नाम यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा। तो इस तरह से नाम को आपको ऐड करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमने जो है एक नेम यहाँ पे ऐड करा हुआ है, जो कि यहाँ पे देखेंगे नीला कलर हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो है नाम को ऐड किया हुआ है। और एक नाम को यहाँ पे हम देखेंगे तो डिलीट करने का भी सिलेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, एडिट करना है, डिलीट करना है, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एडिट करना है तो एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। और भी किसी मेंबर को यहाँ पे ऐड करना है तो बड़ी आसानी से ऐड मेंबर के बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी काम आपने कर लिया हुआ है तो अब यहाँ पे सबमिट एंड गो टू एनेक्जर वेरिफिकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबमिट नहीं ही करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, हाँ करते हैं, तो आपका राशन कार्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद गो टू डॉक्यूमेंट अपलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी अपना फैमिली फ़ोटो है, जितने भी नाम लोगों का जोड़ रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उन सब का होना चाहिए, देख लीजिएगा। तो एक जो है फैमिली फ़ोटो क्लिक करके 100 KB में आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे सिग्नेचर जानते हैं किनका अपलोड करना है, जो कि राशन कार्ड के एप्लीकेंट है, मतलब कि जो राशन कार्ड धारी हैं उनका यहाँ पे अगर सिग्नेचर करती हैं तो सिग्नेचर, अगर वो सिग्नेचर नहीं करती हैं तो उनका ठेपा लेकर लिख देंगे कि इनका निशान है और इसको यहाँ पे अपलोड करेंगी। ये भी आपका 100 KB में JPG में होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे देखेंगे तो 2 आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बटन देखने को मिलेगा, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट होगा और इनकम सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट केवल एक PDF में स्कैन करके 1 MB में कम यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे अपना जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है इसके बाद, जैसे कि मान लीजिए जितने भी फैमिली मेम्बर का राशन आधार कार्ड है, उसको जो भी राशन कार्ड के एप्लीकेंट है उनका निवास, साथ ही साथ उनका बैंक अकाउंट, साथ ही साथ उनका और भी कोई डॉक्यूमेंट है, उस सारे डॉक्यूमेंट को जो है एक PDF में स्कैन करना है। यानी कि इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग रहेगा, इसको अपलोड कर दीजिएगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उस सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके एक ही PDF बनाकर आपको यहाँ पे 1 MB से कम में इसको चूज करना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, देखिए आधार कार्ड देना होगा, सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सब पे जो है सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड हम दे रहे हैं, फिर यहाँ पे बैंक पासबुक को दे रहे हैं, इसका भी सिलेक्शन करेंगे। रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा किनका, जो परिवार के राशन कार्ड के मुखिया है तो सिर्फ उनका ही देना है। यहाँ पे ग्रुप फैमिली फ़ोटो भी आपको देना है, यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पे जो भी सिग्नेचर है वो देना है एप्लीकेंट का। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ता है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। और इनकम यहाँ पे कास्ट आपको देना है। तो सारे को जो है टिक यहाँ पे कर देना है, ठीक है, अपलोड कर लेना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसको यहाँ पे टिक कर लेना है। बस 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अलग अपलोड होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट को एक ही PDF में यहाँ पे लगा कर अपलोड कर दीजिएगा, जिसमें बताया गया है आवासीय प्रमाण पत्र, सभी सदस्य का आधार, कोई विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड धारक का बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, सभी पे सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट इन फाइनल सबमिशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद कभी भी आपको स्टेटस वगैरह अगर चेक करना है तो यहीं पे आकर एप्लीकेशन का जो स्टेटस वगैरह वगैरह है वो फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए अभी हमने सबमिट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके तरफ से अभी यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका अप्रूव हो गया है। उसकी 1-2 महीने के बाद आपका नाम जुड़ जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं राशन आपको मिलना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह से बड़ी आसानी से राशन कार्ड में नाम जोड़ना है, डिलीट करना है या फिर करेक्शन करना है तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।